हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दैवी और आसुरी स्वभाव के बारे में, क्योंकि हम लोग होते हैं कई बार बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं आसपास के लोगों के बिहेवियर को लेके, खुद के बिहेवियर को लेके भी। लेकिन जब हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है और हमें समझ में आता है कि हर एक मनुष्य के अंदर जो है आसुरी स्वभाव भी हैं और दैवी स्वभाव भी हैं। लेकिन इस बात को हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि हमारे अंदर कौन सा स्वभाव ज़्यादा है, तो चलिए जानते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं जो कि डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, दैवी क्वालिटीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? फेयरलेसनेस, प्योरिटी ऑफ हार्ट, स्टेड फास्टनेस इन नॉलेज, योगा, आर्म्स गिविंग, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, सेक्रीफाइस, स्टडी ऑफ द वेदास, ऑस्टेरिटी एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। जब भी हम डिवाइन क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो हमारी इमेजिनेशन में एक ऐसा इंसान जो कि जिसको फियर ही नहीं है, तो ऐसा इंसान कौन सा हो सकता है? हम सब लोग फियर में जीते हैं कि आज मृत्यु हो जाएगी, कल हो जाएगी, मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी लाइफ में वो नहीं हुआ तो क्या होगा। तो जब तक हमारी सेंसेस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जब तक हमने अपने आप को भगवान को पूर्ण तरीके से सरेंडर नहीं किया है, तब तक हमारे अंदर वो फेथ नहीं आ सकता, हमारा फियर कभी हमारी लाइफ से जा ही नहीं सकता। अगर आप भक्तों से मिलते हैं जो एक्चुअल में भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एक्चुअल में कनेक्टेड हैं भगवान से, जो एक्चुअल में जिनका रिलेशनशिप है भगवान के साथ, तो उनको अगर आप देखेंगे तो उनकी लाइफ में कोई फियर नहीं है, टोटल सरेंडर है भगवान को। और जब भगवान को हम सरेंडर करते हैं तो हमारी सारी टेंशन, हमारी सारी एंजाइटी, वो भी हम भगवान को सरेंडर कर देते हैं। इट मीन्स कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, हमारी लाइफ में आगे जो कुछ भी होगा, उस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जो है वो हम भगवान को सौंपते हैं। हमें सिर्फ अपना कार्य करना है। तो हमारे माइंड में जैसे ये हम भाव अपने अंदर लाने लग जाते हैं, जैसी इस चीज़ों को हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, वैसी लाइफ में से फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। क्योंकि अब कार्य हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए जिस इंसान के अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, वो स्टडी करता है वेदास की, वो क्या करता है, ऑस्टेरिटी करता है, तपस्याएं करते हैं। और तपस्या का मतलब ये नहीं कि पहाड़ों में जाके आपको सालों तक जो है, हज़ारों सालों तक तपस्या करनी है। तपस्याएं बहुत प्रकार की होती है, जिस प्रकार से किसी के लिए ईर्ष्या ना होना, किसी के लिए गलत ना सोचना, किसी की निंदा ना करना, किसी के लिए गलत ना बोलना, ऐसी हज़ारों प्रकार की तपस्या होती है। भगवान के नामों का जाप करना, भगवान के लिए सारी सेवाएं करना, ये सारी चीज़ें तपस्या में कंसिडर की जाती हैं। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं बोलते हैं कि एक भक्त जो होता है वो भगवान के लिए हर एक वो कार्य करता है, हर एक कार्य को सरेंडर करता है। और भगवान हमसे चाहते भी यही हैं कि हमें कोई तपस्या नहीं करनी, बस हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सिर्फ भगवान को सरेंडर करें। तो अगर अब हम बात करें कि डेमोनियाक यानी आसुरी क्वालिटीज़ कौन से होते हैं, कौन सा स्वभाव होता है, तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में बताते हैं कि जिसके अंदर भी एरोगेंस, प्राइड, एंगर, कंसेट, हार्शनेस, इग्नोरेंस, दीज क्वालिटीज़ बिलोंग टू दोज ऑफ डेमोनियाक नेचर, ओ सन ऑफ पार्थ। यानी भगवान कृष्ण बताते हैं कि जिसके अंदर भी इग्नोरेंस है, प्राइड है, ईगो है, एंगर है, हार्शनेस है, तो वो इंसान जो है, अगर हम श्रीमद् भगवत गीता में देखें तो उसमें भी बताया गया है कि नर्क जाने की 3 द्वार हैं। पहला तो क्या है? एंगर, ग्रीड एंड लस्ट। यानी ये 3 चीज़ें हैं, अगर किसी मनुष्य में पाई जाती हैं तो उसको बिल्कुल परफेक्ट उसका टिकट बना हुआ है कि वो जो है वो नर्क में जाएगा ही। तो अगर हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ को चेंज करें, अपनी लाइफ ये जो डार्कनेस में हम जी रहे हैं, जब कोई इंसान गुस्सा करता है, जब कोई इंसान हार्श होता है, रूड होता है, तो हम देखते हैं कि वो इंसान स्वयं में भी खुश नहीं है। तो खुश रहने के लिए अगर हमें खुद को चेंज करना है, और अगर हम जानते हैं कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ आसुरी प्रभाव है, होते ही हम सबके अंदर होते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, तो इसलिए पूरी तरह से खुद को इन क्वालिटीज़ से अगर हमें हटाना है और पूरी तरह से अपने आप को लिबरेट करना है इन नेगेटिव क्वालिटीज़ से, तो इसका सॉल्यूशन भी श्रीमद् भगवत गीता में है। हमें क्या करनी है? भक्ति करनी है, भक्ति योग प्रैक्टिस करना है। अगर हम भक्ति करते हैं, अपनी लाइफ में भक्तों का संग लेते हैं, ऐसे भक्तों का संग जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान में,
तो अगर उन लोगों को हम शरण लेंगे, उन लोगों का जो एसोसिएशन हमें मिलेगा, भगवान का एसोसिएशन मिलेगा, भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ऑल परफेक्ट है, तो उनसे अगर हम प्रार्थना करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर माइंड में जितनी भी गलत चीज़ें हैं, जितने भी गलत थॉट्स हैं, जितने भी गलत हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस है, इग्नोरेंस है, वो अपने आप चली जाएगी। पर उसके लिए सबसे ज़रूरी है टाइम देना, खुद को टाइम देना, खुद को एनालाइज़ करना, खुद के एक्शंस को एनालाइज़ करना, ये सोचना कि ठीक है मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं जो कि अच्छी नहीं हैं, जिनको मुझे चेंज करना है, बट मैं ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली कर लूँगा। मुझे पता है मुझसे खुद से नहीं होगा, बट अगर मैं उन लोगों का संग लेता हूँ, सिचुएशन लेता हूँ जिन्होंने इन सारी चीज़ों को से अपने आप को ओवरकम किया है, तो वो चीज़ जो प्रोसेस होगा बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने आप को जब भक्तों से कनेक्ट करते हैं, शुद्ध भक्तों से कनेक्ट करते हैं, तो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होता है, ब्लिस आने लग जाता है, हैप्पीनेस आने लग जाती है, गाइडेंस आने लग जाती है, और फिर धीरे धीरे हमारे अंदर से जो अनर्थास हैं, जो हमारी इग्नोरेंस है, जो हमारे अंदर प्राइड, ईगो, ये सारी चीज़ें अपने आप चली जाती है और फिर हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसलिए अगर हमें अपने अंदर से डेमोनियाक क्वालिटीज़ को हटाना है, उनको दूर भगाना है और डिवाइन क्वालिटीज़ चाहिए, तो कृष्णा से फ्रेंडशिप करनी है, कृष्णा की भक्ति करनी है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।